हेलो स्टूडेंट्स। सो सेमेस्टर सेकंड का जो फर्स्ट यूनिट है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिफ्रेश टू योर माइंड what we have studied in the previous semester. In the previous semester we have studied electrostatics and application of electrostatics, magnetism, magnetostatics, magnetization, magnetic field in matter, electric field in matter. All these topics we have covered in semester first. इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, देन गॉसेस लॉ इट्स एप्लीकेशन, और हमने पढ़ा कि कर्ल ऑफ ई जीरो होता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। ओके, सिमिलरली डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते थे स्केलर पोटेंशियल की टर्म में, दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। Similarly, magnetic field it can be written in terms of vector potential, which we have discussed in the unit 3, magnetic vector potential A vector. B can be written curl of A. And other topics were Laplace and Poisson equation. Dielectrics के बारे में पढ़ा हमने। फिर जब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात आई तो हमने पढ़ा कि जो मूविंग चार्ज के ऊपर, इफ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है दैट इज क्यू ई, और इस इक्वेशन को बोलते हैं लोरेंज फोर्स इक्वेशन। सिमिलरली वी स्टडीड अबाउट बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। फिर हमने उसमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ पढ़ी थी, इंटेग्रल फॉर्म पढ़ी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये सब फोर्थ यूनिट में टॉपिक कवर किए, मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये सब चीजों के बाद नेक्स्ट चीज अब जो हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट से जो है स्टार्ट करते हैं। फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि ओर्स्टेड ने, जब हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे यूनिट थर्ड जो हमने पढ़ा था मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो वो कहाँ से आया था मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो जो मूविंग चार्ज होता है, करंट क्या है, मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दैट ओर्स्टेड इन 1819 डिस्कवर्ड दैट स्टैटिक करंट प्रोड्यूस स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कि चार्ज मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस टाइम साइंटिस्ट जो थे उनके दिमाग में आने लग गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या उल्टा नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स करने में लग गए। लिटिल लेटर फैराडे और हेनरी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखा कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं प्रोड्यूस कर सकते मैग्नेटिक फील्ड से, एंड दे गेट सक्सीड दैट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस की उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए पोस्टेड का, वो भी टोटली एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये ऑब्जर्वेशन थी कि मूविंग चार्ज और यू कैन से स्टेडी करंट की वजह से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। तो सिमिलरली फिर फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके बेस पे ऑब्जर्वेशन दी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो जो कंडक्टर है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद इट चेंजेस। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, और इस फिनोमिने को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। है लाइक इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन कॉइल एक्सेट्रा। बिफोर वी प्रोसीड कि हम फैराडे एक्सपेरिमेंट्स और उसके जो डिफरेंशियल फॉर्म, इंटेग्रल फॉर्म करें, उससे पहले हम जो बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, लेट अस रिकॉल देम। रिव्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, फील्ड किसको बोल रहे हैं, जो उसके अराउंड स्पेस है। व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर देयर इज स्पेस अराउंड द मैग्नेट, अराउंड विच, उस स्पेस में क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट स्पेस और रीजन अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, और जिसको बी वेक्टर से लिखते हैं इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, बी। ठीक है, लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें तो मैग्नेटिक लाइंस, जो इंडक्शन लाइंस जो होंगी, लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट इज बी, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, फाई। कोई भी सरफेस है सपोज, इसका ये स्मॉल एरिया ले लिया,
इस पे अगर डी ए एरिया वेक्टर है और बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो फ्लक्स फाई क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू द सरफेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, सिमिलरली हेयर वी हैव मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर ये स्मॉल, इस टोटल एरिया ए है ये सरफेस का, इसमें स्मॉल एरिया में अगर डी ए एरिया वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक इंडक्शन, तो डी फाई इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे? बी डॉट डी ए, दैट इज बी डी ए कॉस थीटा। और टोटल फ्लक्स कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग इट, और इंटीग्रेशन करके सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया के, इन दैट केस थीटा जीरो होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा दोनों में कितना हो जाएगा? बी भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में फाई जो आ जाएगा बी इंटू ए। तो हम यहाँ से फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, वी कैन डिफाइन द फ्लक्स अगेन। इट इज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, क्योंकि अगर एरिया को यूनिट पुट कर दोगे तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा? बी के। फाई इज इक्वल टू बी फॉर यूनिट एरिया, एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंडक्शन एट दैट पॉइंट। यूनिट्स ऑफ बी होते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो फाई के यूनिट, फ्लक्स के यूनिट क्या आएंगे? वेबर। अब फैराडे के हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि फैराडे फाउंड कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ही डिड सो मेनी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे उसने क्या किया, एक कॉइल ले ली, सोलेनॉइड ले ली सपोज। कॉइल को कुछ नहीं, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर से अटैच किया, हाँ जी, और एक बार मैग्नेट लिया जो जब उसको बार को मूव कर रहा है, सपोज इनसाइड मूव कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, इट मींस करंट आ गया। तो जब मैग्नेट मूव कर रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। फिर उसने मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन तो आया, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब अगर मैग्नेट को इसके पास रखा है लेकिन स्टेशनरी है, इन दैट केस देयर इज नो डिफ्लेक्शन। मतलब मैग्नेट पास है, मैग्नेटिक फील्ड तो उस टाइम भी है, बट उस टाइम गैल्वेनोमीटर स्टिल है, इट इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। ओनली इन केस व्हेन मैग्नेट इज मूविंग, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा है उस केस में जो हमारी कोयल है, जो सोलेनोइड है, उसमें क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। लेकिन क्या ये मतलब जो करंट आ रहा है ये सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उन पे कोई फोर्स लगती है, तो वो फोर्स कहाँ से आई? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लगा रहा यहाँ पे। तो ये मैग्नेट, क्या सिर्फ मैग्नेट में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से करंट आ रहा है? तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने एक तरफ तो एक कॉइल ले ली, जिसको बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, एक कॉइल उसके पास रख दी जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया। अब इस कॉइल में जिसमें स्विच लगाया है, स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, तो जैसे ही ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसको तो हमने बैटरी लगा रखी है, तो जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? ओर्स्टेड ने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऑन ऑफ कर बार बार स्विच को मेक, सर्किट को मेक करना है, ब्रेक करना है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो इसके पास जो सेकंड नंबर वाली कोयल है, इसका गैल्वेनोमीटर क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो किया। तो स्विच ऑन ऑफ करने पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कोयल चेंजेस, एंड ड्यू टू दैट there is EMF is produced in coil 2 for which the galvanometer show deflection. अगर इसको कंटिन्यूसली ऑन रखेगा स्विच को तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, कंटिन्यूसली बंद रखें तो भी नहीं आता। मतलब कंटिन्यूसली अगर ऑन रहता है, इट मीन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और यू कैन से व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस। अब करंट जो आता है सेकंड कॉइल में, या फिर जो मैग्नेट को आप आगे पीछे लेके जाते हो, कॉइल में जो करंट आ रहा है, हमने बैटरी तो लगाई नहीं, वो साथ में कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से करंट आ रहा है, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस किया जा रहा है वो किससे? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड बेस्ड अपॉन दिस फैराडे गिव द लॉ, दैट इज जो ईएमएफ प्रोड्यूस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ।
अब जो करंट तो पता चल गया कि जो ऊपर सर्किट जितने भी ये हैं इनमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब कैसे डिफ्लेक्शन तो शो होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी करंट की, इस तरफ होगी या इस तरफ, वो दिया लेंज लॉ ने। लेंज लॉ क्या है? दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज विल बी सच दैट इट ऑलवेज अपोज द चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। सपोज करो ये मैग्नेट जो है इस तरफ जा रही है, कॉइल के अंदर जा रही है, तो ये ऐसे टू डायमेंशनल है। सपोज दिस इज कॉइल, कोई भी कॉइल ऐसे रखी हुई है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। अब कॉइल की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से कॉइल में क्या आएगा? करंट आएगा। उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस इंक्रीज को अपोज करे। तो उस करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज होगा तो हम राइट हैंड जो रूल लगाते थे, कॉर्कस्क्रू रूल, तो वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से, दैट विल बी इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैग्नेट अगर ऊपर जा रही है, सपोज ऊपर जा रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इस जो कॉइल में करंट होगा इट विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो थंब जो है डाउनवर्ड आ गया। मतलब जो करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अपोजिट टू द, ये जो बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।